हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.2। एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा इसके बारे में बेसिक बात जान लेते हैं। इसमें हम पढ़ने वाले हैं ग्राफिकल मेथड टू फाइंड द ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो अब हम कैसे इससे फाइंड करेंगे वो तो हम आगे जानेंगे, और इसमें और थोड़ा हम जान लेते हैं। इंटरसेक्टिंग लाइन मैंने आपको पहले भी बताया था। इंटरसेक्टिंग लाइंस कौन सी होती हैं? जो दो लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें। और इसके लिए एक कंडीशन होती है। अगर हमें कोई एक लाइन बन दी है a1 x प्लस b1 y प्लस c1, और कोई लाइन 2 दिया हमें a2 x प्लस b2 y प्लस c2, तो इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए जो कंडीशन बनेगी वो होगी a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। और ये हमें क्या देगी? इंटरसेक्टिंग लाइंस हमें देंगी यूनिक सॉल्यूशन जो होगा कंसिस्टेंट। हमारी दूसरी कौन सी होती है? पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस ये वाली जो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। इसके लिए कंडीशन क्या होती है? a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। इससे हमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा क्योंकि ये कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, तो नो सॉल्यूशन। और ये क्या होगा? इनकंसिस्टेंट। ऐसी हमारी तीसरी कौन सी होती है? कोइंसिडेंस लाइन। कोइंसिडेंट कौन सी होती हैं? एक के ऊपर ही दूसरी भी ओवरलैप कर जाए। यही L1 है हमारी और यही L2, एक दूसरे के ऊपर कोइंसिडेंट। तो इसके लिए क्या कंडीशन बनती है? a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। और ये हमें देती है इन्फिनाइट सॉल्यूशन जो कि कंसिस्टेंट होंगे। तो आप देखो, जैसे हाँ एक लाइन जा रही है, इस पे एक दूसरी लाइन भी इसी पे जा रही है, तो इस पे हमें बहुत सारे पॉइंट मिलेंगे जहाँ पर ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो वो सारे इसके सॉल्यूशंस होंगे। जबकि इंटरसेक्टिंग में सिर्फ एक पॉइंट पे कर रही थी इंटरसेक्ट, तो एक यूनिक सॉल्यूशन मिला था। यहाँ पर कहीं इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही तो हमें नो सॉल्यूशन मिलेगा। तो हम बढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। ग्राफिकली हमें सॉल्यूशंस फाइंड करने। तो पहली हमें इसमें फर्स्ट पार्ट जो दिया है वो दिया 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th took part in mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. तो नंबर मान लो, लेट नंबर ऑफ गर्ल्स हमारी x है एंड नंबर ऑफ बॉयज y है। तो टोटल कितने दिए? टोटल दिए हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस वाई की वैल्यू दी है 10, क्योंकि टोटल स्टूडेंट 10 है। 10 में बॉयज हो गए और गर्ल्स हो गई। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, अगर गर्ल्स की संख्या, गर्ल्स मतलब ये होगी हमारी गर्ल्स x, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन दी, मतलब 4 मोर देन दी, इनसे बॉयज से 4 ज़्यादा है तो वो यहाँ पर जुड़ेंगे। क्योंकि बॉयज अगर हमारे मान लो 2 हैं तो गर्ल्स कितनी होंगी? 4 ज़्यादा 6, तो ऐसे ही तो आएगा। ये हमारी इक्वेशन 1 बन गई। और यहाँ से x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ये इक्वेशन सेकंड बन गई। अब इसके हमें सॉल्यूशंस निकालने ग्राफिकली। तो ग्राफिकली कैसे करेंगे? फ्रॉम इक्वेशन 1 x इज इक्वल टू 10 माइनस वाई आएगा,
तो अब हम चार्ट बना लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज 3.1 में भी किए थे। ये एक्स की वैल्यू है वाई की। अगर एक्स की हम 0 रखते हैं तो वाई की कितनी मिलेगी हमें, सॉरी हाँ एक्स की 0 रखेंगे तो वाई इधर आएगा 10 मिलेगी। अगर वाई की 0 रखेंगे तो एक्स भी 10 मिलेगा। अब ऐसे हम इक्वेशन 2 से देखते हैं। तो इक्वेशन 2 से क्या आएगा, एक्स इज इक्वल टू 4 + वाई। तो यहाँ से हम वैल्यू पुट करेंगे इसमें। एक्स की अगर 0 पुट करते हैं, इसे 0 पुट करेंगे तो बाई की इधर आके इधर आ जाएगा तो -4 हो जाएगा। अगर बाई की 0 रखते हैं तो एक्स की कितनी आएगी 4। तो हमारे पास ये वैल्यूज आ गई। तो हम इससे ग्राफ बनाएंगे इन वैल्यूज का यूज करके। तो ये हमारा ग्राफ। अब इसमें जो वैल्यूज दी हैं वो दी हैं 10। तो 2 के डिफरेंस पे हम ले लेते हैं 4 6 8 10 12। ये हमारा 0 0। ऐसे ऊपर क्या होंगे 2 4 6 8 10। नेगेटिव में लिख लेते हैं -2 -4 -6 -8। अब फर्स्ट पॉइंट को हम शो करते हैं। फर्स्ट दिया हमें x इज इक्वल टू 0 पर y इज इक्वल टू 10। तो x इज इक्वल टू 0 ये हो गया हमारा, और y इज इक्वल टू 10 ये हो गया। तो फर्स्ट पॉइंट तो ये शो हो गया हमारा। सेकंड दिया है x इज इक्वल टू 10 पर y इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 10। सेकंड पॉइंट है। तो अब इससे हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे ऐसे। अब सेकंड से क्या आई हमारी सेकंड इक्वेशन से, x इज इक्वल टू 0 पे y इज इक्वल टू -4। x इज इक्वल टू 0 पर y इज इक्वल टू -4, और y इज इक्वल टू 0 पर x इज इक्वल टू 4। y इज इक्वल टू 0 पर x इज इक्वल टू 4। एक लाइन ऐसे जाएगी। तो हमारा सॉल्यूशन क्या होगा, ये जहाँ पर इन्होंने इंटरसेक्ट किए। आप ग्राफ में करेंगे तो आपको एग्जैक्टली सॉल्यूशन मिल जाएगा इसका। तो ये हमारे यहाँ आ गए इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स। तो अब इसमें चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। तो ये यहाँ पर कहीं मिलेगा। तो हमारे ये आ जाएगा यहाँ पर x क्या मानी थी हमने, गर्ल्स। तो यहाँ पर कहीं 7 पॉइंट होगा ये, और ये हमारा 4 है। तो नंबर ऑफ गर्ल्स कैसे हम शो करेंगे, नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू 7, क्योंकि x पर कहाँ पर आया है ये पॉइंट इंटरसेक्टिंग 7 पर। और नंबर ऑफ बॉयज कितने होंगे, नंबर ऑफ बॉयज हमने माने थे बाई, तो बाई पर ये पॉइंट आएगा 4 के सामने। तो ये हमारे आगे नंबर ऑफ गर्ल्स और बाई ग्राफिकली से, ग्राफिकली हमने शो करके दिखाया। ऐसे हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। इसमें सेकंड पार्ट की तरफ, 5 pencils and 7 pens together cost 50 rupees, whereas 7 pencil and 5 pens together cost 46 rupees। तो हम कोस्ट को मान लेते हैं, लेट कोस्ट ऑफ 1 पेन, एक पेन का x रुपये, एंड कोस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज इक्वल टू y रुपये। तो हमें दिया है इसमें 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स। आपको कन्फ्यूजन ना हो, इसे पेंसिल कर लो ना, तो फिर नंबर्स में कन्फ्यूजन आएगी। तो 5 पेंसिल्स मतलब एक पेन का x है तो 5 का कितना होगा 5x। ऐसे पेन्स, एक पेन का y है तो 7 पेन्स का कितना होगा 7y, और टोटल दिया है 50 रुपीज। ये हमारी इक्वेशन 1 आई। ऐसे सेकंड में दिया 7 पेंसिल्स, तो एक का कोस्ट x है तो 7 का 7x, और 5 पेन्स तो 5 इज इक्वल टू 46 रुपये। ये आ गई हमारी सेकंड। तो हम इसके सॉल्यूशंस निकालेंगे वैल्यू पुट करके फ्रॉम इक्वेशन 1 से देखें हम। तो 5x इज इक्वल टू 50 माइनस 7y, और x इज इक्वल टू 50 माइनस 7y अपॉन 5। ठीक है, तो हम ग्राफ बनाते हैं। वो सॉरी ग्राफ नहीं, पहले टेबल बना लें एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करने के लिए। अगर हम y को 0 पुट करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, और 5 10 जा 50, ये 10 हो गया। अब x को
ऐसी वैल्यू पुट करो कि ये पॉइंट में ना आए। अगर हम 0 करेंगे तो 500 50/7 आएगा, तो पॉइंट में आएगा। अगर मैं 3 करूँ यहाँ पर, 3 5 जा 5 3 5 जा 15, और ये 65, 4 5 जा 20। चलो कोई भी पुट कर लो, 0 कर लो आप, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हाँ एक्स को 0 रखेंगे हम, तो ये आएगा 50/7। 50/7 कितना होगा, 7 7 जा 49, 7.1 समथिंग आएगा। ऐसी सेकंड से देखें हम, फ्रॉम इक्वेशन 2, 7x + 5y, तो यहाँ से 7x = 46 - 5y आएगा, और x = 46 - 5y/7। अब हाँ हम टेबल बनाएंगे एक्स वाई की वैल्यू निकालने के लिए। अगर हम y को 0 रखते हैं तो 7 6 या 42, और x को 0 रखते हैं तो ये 46/5 आएगा, 5 9 जा 45, और 5 2 जा 10 पॉइंट लगते 9.2। अब हम इसको ग्राफ पे शो करते हैं वैल्यूज को। तो ये हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे इधर 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो x = y = 0 पर x = 10, y = 0 पर x = 10, x = 0 पर y = 7.1, तो 7.1 यहाँ पर आएगा। इस लाइन को ज्वाइन कर दो, अब इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो, एक लाइन हमारे पास ये आएगी। दूसरे में क्या दिया हमें, x = 6, y = 0 पर x = 6, और 0 x = 0 पर y = 9.2, तो यहाँ पर 9 और 9.2 यहाँ पर आएगा। अब इन पॉइंट्स को हम जोड़ेंगे। आप जब इसे ग्राफ पर शो करेंगे तो आपको एग्जैक्ट सॉल्यूशन मिलेगा इसका। अब ये हम तो बस रफ में कर रहे हैं, आप ग्राफ पेज पर इसको शो करोगे तो आपको प्रॉपर सॉल्यूशन इसका मिल जाएगा, और सॉल्व करके आएगा इसका। ये कहीं यहाँ पर मिलेंगे हमारे, तो हमारा x की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो x क्या था हमारा, कॉस्ट ऑफ पेंसिल, तो कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल कितना आएगा, 3, और कॉस्ट ऑफ 1 पेन कितना आएगा, 5। ये हमारा 3 5 है। अब हम बढ़ते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 दिया, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज of a1/a2, b1/b2 and c1/c2, find out whether the lines representing the following pairs of linear equations intersect at a point, are parallel and coincident। तो इसमें फर्स्ट दिया हमें 5x - 4y + 8 = 0। सेकेंड है 7x + 6y - 9 = 0। तो अब ये हम कंपेयर करेंगे इसे जनरल इक्वेशन से। तो हमारी a1 कितना आएगा, 5, b1 कितना आएगा, -4, c1 कितना आएगा, 8। ऐसे a2 कितना आएगा, सेकंड इक्वेशन को देखें तो 7, b2 6, c2 -9। अब हमें रेशियो निकालने, a1/a2 कितना होगा, 5/7, b1/b2 कितना होगा, -4/6, और -2/3। तो अब हम देख सकते हैं, यहाँ से हमें साफ दिख रहा है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। ये कंडीशन किसके लिए थी, इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए। तो हम लिखेंगे दीज लाइंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, क्योंकि एक पॉइंट पे करती हैं। एक पॉइंट के लिए इंटरसेक्टिंग लाइन से कौन से के लिए थी, इसके लिए जो एक पॉइंट पे शो करती है उसके लिए कंडीशन थी। ये कंडीशन वेरीफाई होगी तो ये इंटरसेक्ट करेंगे एट अ पॉइंट। सेकेंड पार्ट है इसमें 9x +
3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0, 18x प्लस 6y प्लस 24 इज इक्वल टू 0। कंपेयर करेंगे तो a1 की वैल्यू हमारे पास 9 आएगी, b1 की वैल्यू 3 आएगी, c1 की वैल्यू 12 आएगी, ऐसे ही a2 की वैल्यू 80 आएगी, b2 की वैल्यू 6 आएगी और c2 की वैल्यू 24। अब रेशियोज निकालेंगे हम, a1 अपॉन a2 9/80 1/2 आ गया, b1 अपॉन b2 3/6 ये भी 1/2 आएगा, c1 अपॉन c2 12/24 ये भी 1/2 आ गया। इसे काट के इसके तो अब हमें साफ दिख रहा है तीनों इक्वल हैं, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। जब तीनों इक्वल हो जाएं, तीनों रेजो a1 अपॉन a2 के, b1 अपॉन b2 और c1 c2 के, तो किसको शो करते हैं? को इंसिडेंस लाइन, को इंसिडेंट लाइन्स को। तो ये किसे रिप्रेजेंट करना है? को इंसिडेंट लाइन्स को। अब इसमें हम चलते हैं पार्ट 3 की तरफ। इसमें पार्ट 3 भी दिया हम, पार्ट 3 में दिया 6x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0। कंपेयर करेंगे, a1 की वैल्यू 6 है, b1 की वैल्यू -3 है, c1 की वैल्यू 10 है, a2 की वैल्यू 2, b1 b2 की वैल्यू -1 और c2 की वैल्यू 9। तो a1 अपॉन a2 कितना होगा? 6/2 3। b1 अपॉन b2 क्या होगा? -3 अपॉन -1 तो ये भी 3 आएगा। और c1 अपॉन c2 कितना होगा? 10 अपॉन 9। तो आपको देख रहा है कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 तो है, लेकिन नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 है। तो ये कंडीशन किसके लिए थी? ये थी हमारी नो सॉल्यूशन, मतलब पैरेलल लाइंस के लिए। तो ये किसे रिप्रेजेंट करेंगे? पैरेलल लाइंस को। तो हम बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 दिया ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था जो इंटरसेक्टिंग लाइंस और इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट लाइन होती हैं, वो कौन सी होती हैं? कंसिस्टेंट। और जो पैरेलल लाइंस होती हैं वो होती हैं इनकंसिस्टेंट। तो हम चेक कर लेते हैं। इसमें फर्स्ट पार्ट दिया हमें 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 और 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7। तो पहले तो हम इसे जनरल इक्वेशंस की तरफ लिख लेंगे, 3x प्लस 2y, इसे इधर लाएंगे तो -5 ये 0 हो जाएगा, 2x माइनस 3y ये इधर आएगा -7 इज इक्वल टू 0। अब हमें यहाँ से a1 कितनी मिलेगा? 3, b1 2, c1 -5 और यहाँ से कंपेयर करेंगे तो a2 की वैल्यू मिलेगी 2, b2 की वैल्यू मिलेगी -3, c2 की वैल्यू मिलेगी -7। ठीक है, अब रेशियोज फाइंड कर लो। a1 अपॉन a2 3/2, b1 अपॉन b2 2y -3। तो आपको यहीं से पता चल जाएगी c1 अपॉन c2 निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 आ रहा है। तो ये किसके लिए थी कंडीशन? इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए। तो ये किसे रिप्रेजेंट करेगी? इंटरसेक्टिंग लाइंस को। और इंटरसेक्टिंग लाइंस कौन सी होती हैं? कंसिस्टेंट। तो ये हमारा हो गया कंसिस्टेंट। इसमें बढ़ते हैं, चलो हम सेकंड की तरफ, पार्ट सेकंड की तरफ। इसके पार्ट सेकंड में हमें दिया है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 8, 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 9। तो इसे इधर लाएंगे पहले तो हम, 2x माइनस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, 4x माइनस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब हम a1 कितना होगा? 2 होगा, a2 -3 सॉरी b1 है, और c1 कितना होगा? -8। ऐसे यहाँ से a2 की वैल्यू 4 होगी, b2 की वैल्यू -6 होगी, c2 की वैल्यू -9 होगी। तो a1 अपॉन a2 कितना आएगा? 2/4 1/2 आ गया, काट के नहीं। b1 अपॉन b2 कितना आएगा? -3 और -6 तो ये भी 1/2 आएगा। c1 अपॉन c2 कितना आएगा?
-8/-9, तो ये तो इक्वल नहीं है इसके, ये तो इक्वल है A1/A2 तो इज इक्वल टू B1/B2 तो है, लेकिन नॉट इक्वल टू C1/C2 है। तो ये किसकी कंडीशन थी? पैरेलल लाइंस। ये कंडीशंस आपको याद होनी बहुत जरूरी है। और जो पैरेलल लाइंस होती है वो कौन सी होती है? इनकंसिस्टेंट। इसके हम थर्ड पार्ट को कर लेते हैं। थर्ड थर्ड दिया है हमें 3/2x प्लस 5/3y इज इक्वल टू 7, और दूसरी इक्वेशन है 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 14। या हमें फ्रैक्शन के रूप में दिए तो हम इसे सिंपल इक्वेशन में बदलेंगे। पहले तो सिंपल में कैसे बदलेंगे? इनके एलसीएम लेके। एलसीएम कितना आएगा? 3 2 जा 6, 2 3 जा 6, और जो 3 आया उसके ऊपर मल्टीप्लाई, तो 9x। ऐसे 3 2 जा 6 और 2 5 जा 10, 10y इज इक्वल टू 7। तो अब इसे लिखेंगे हम 9x प्लस 10y इज इक्वल टू, ये इधर 6 इधर डिवाइड में तो इधर मल्टीप्लाई में 42, तो ये बन जाएगी 9x प्लस 10y माइनस 42 इज इक्वल टू 0। और यहाँ से करेंगे तो हम 9x माइनस 10y माइनस 14 इज इक्वल टू 0। यहाँ से A1 कितना आएगा? 9, B1 कितना आएगा? 10, और C1 कितना आएगा? माइनस 42, और यहाँ से A2 कितना आएगा? 9, B2 कितना आएगा? माइनस 10, और C2 कितना आएगा? माइनस 14। तो हम रेशियो निकाल लेते हैं। A1/A2 9/9 1 आ गया, B1/B2 10/10 माइनस 10 है तो -1 आ गया। तो आपको यहीं से पता चल गई कि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। जब ये नॉट इक्वल हो गए तो ये कौन सी लाइन है? इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। इंटरसेक्टिंग लाइंस कौन सी होती हैं? इनकॉन्सिस्टेंट। तो आप इसके 2 पार्ट्स को आप खुद ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना। तो हम बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन 4 की तरफ। क्वेश्चन 4 में दिया हमें विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशंस ग्राफिकली। तो इसमें हमें जो पार्ट 1 दिया है इसमें वो दिया है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। तो ये x इज इक्वल टू एक्स प्लस पाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0 होगा, और इसे 2 जब इसमें से कॉमन निकालेंगे तो x प्लस पाई, और जो 2 कॉमन आएगा वो इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो 5 आएगा। और इसे कैसे लिख सकते हैं? x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये आ गया। यहाँ से हम A1 की वैल्यू निकालेंगे 1, B1 की वैल्यू भी 1, और C1 की वैल्यू -5। यहाँ से भी निकालेंगे A2 की वैल्यू 1, B2 की वैल्यू 1, और C2 की वैल्यू -5। अब रेशियोज निकालेंगे। A1/A2 कितना आएगा? 1/1, 1 आ गया। B1/B2 कितना आएगा? 1/1, 1, और C1/C2 क्या आएगा? -5/-5, 1। तो हाँ, ये तीनों इक्वल आ गए। A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। जब इक्वल आते हैं तो कौन सी लाइंस मिलती हैं हमें? पैरेलल लाइंस और कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। अब ये हमारा कंसिस्टेंट आ गया, तो उसमें लिख रहा था, क्वेश्चन में दिया था हमें अगर कंसिस्टेंट आता तो हमें ग्राफिकली इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो अभी कंसिस्टेंट है तो सॉल्यूशन हम ग्राफिकली इसका फाइंड आउट करेंगे। तो ग्राफिकली अगर हमें फाइंड आउट करना है तो हमें पहले तो इक्वेशंस फ्रॉम इक्वेशन 1 करना पड़ेगा, ये बाद में आएगा। चलो मैं इस काम में यहाँ कर देता हूँ, ये बाद में बनेगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 से हमें क्या मिलेगा? x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई, ये हमारी इक्वेशन 1 है, और ये इक्वेशन हमारी 2 थी। तो 1 से क्या आया? x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई। तो ग्राफ बना लेंगे हम x और y की वैल्यू का, x y। अगर हम y को 0 रखते हैं तो x मिलेगा 5, और x को 0 रखते हैं तो y भी मिलेगा 5। ऐसी हमारी इक्वेशन 2 क्या आई थी?
वो भी हमारी सेम थी, x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई। तो यहाँ भी हम वैल्यू सेम पुट करेंगे, सेम ही आएंगी। x को y को 0 रखेंगे तो x 5 आएगा, और x को 0 रखेंगे तो y 5 आएगा। अब यहाँ हम शो कर लेते हैं पॉइंट्स को ग्राफ पे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। x इज इक्वल टू 5 है, जब y इज इक्वल टू 0 तो y इज इक्वल टू 0 पे x इज इक्वल टू 5 है, और x इज इक्वल टू 0 पर y इज इक्वल टू 5 है। तो फर्स्ट लाइन तो ये थी, और हमारी सेकंड लाइन के भी यही पॉइंट थे, तो सेकंड भी लाइन यहीं कर जाएगी इन्हीं पॉइंटों पर। तो ये हमारी क्या हो गई, L1 L2 कोइंसिडेंट हो गई। ये सॉरी, ये तीनों इक्वल थे तो ये कोइंसिडेंट लाइन थी, ये मुझ पे बाय मिस्टेक लिख गया, कोइंसिडेंट लाइन थी तभी ये कंसिस्टेंट था, अन्य पैरेलल लाइंस के लिए तो इनकंसिस्टेंट होता। तो ये कोइंसिडेंट लाइंस, और इसके लिए हमें इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशंस मिलेगा। जो भी पॉइंट इस पे आएगा वो इसका सॉल्यूशन होगा। जैसे ये पॉइंट आ गया हमारा, तो ये इसका सॉल्यूशन होगा, ये पॉइंट आएगा, ये भी इसका सॉल्यूशन होगा। इस लाइन पर जो भी पॉइंट मिलेंगे वो सब इसके सॉल्यूशन होंगे इन दो इक्वेशंस के। अब इसमें हम सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट दिया है हमें x माइनस बाई इज इक्वल टू 8। सेकंड दिया है 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16। तो यहाँ से हम लिखेंगे x माइनस बाई इज इक्वल टू बाई माइनस 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 3x माइनस 3y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से a1 कितना मिला हमें 1, b1 कितना मिला -1, c1 कितना मिला -8, और यहाँ से a1 मिलेगा हमें 3, b1 मिलेगा -3, और c1 मिलेगा -16। अब हमें रेशियोज फाइंड आउट करने, a1 अपॉन a2 कितना होगा 1/3, b1 अपॉन b2 क्या होगा -1 अपॉन -3, तो यह आएगा 1/3, और c1 अपॉन c2 क्या मिलेगा -8 अपॉन -16 1/2। तो आपको दिख रहा है a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के तो इक्वल है, लेकिन नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो ये कंडीशन किसके लिए होती है, पैरेलल लाइंस के लिए। और पैरेलल लाइंस क्या होती है हमारी, इनकंसिस्टेंट। तो इनकंसिस्टेंट को तो हमें ग्राफ पे शो नहीं करना, जो कंसिस्टेंट थी सिर्फ वो ही हमें ग्राफ पे शो करनी है। तो इसके मैंने 2 पार्ट आपको करा दिए, इसके आप 2 पार्ट खुद ट्राई करना। अगर कोई डाउट आए तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमें 5 दिया है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 meter more than its width, it's 60 36, find the dimension of the garden। पहले हम लेट लेंथ ऑफ गार्डन, गार्डन की लेंथ मान लेते हैं हम L, और विड्थ ऑफ गार्डन हम मान लेते हैं B। पेरीमीटर आपको पता ही है, पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का, रेक्टेंगल में का मैं पेरीमीटर यहाँ लिख देता हूँ 2L + B होता। अब क्वेश्चन में हमें दिया हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 meter more than its width। तो ये हाफ द पेरीमीटर होगा, whose length is 4 meter more than its width is 36। तो ये हाफ पेरीमीटर कितना दिया 36, हाफ से हाफ कैंसिल। अब L दिया, लेंथ दिया है, whose length is 4 meter more than its width। तो L हमारा 4 मीटर मोर दिया है, तो मतलब B + 4 दिया और प्लस B है ही है, तो 32। तो ये हो गया 2B + 4 = 32। तो 2B की वैल्यू, ये इधर प्लस में तो इधर माइनस में 28, तो B की वैल्यू कितनी आ गई 7 6 14, ये B आ गया। तो हमारी L की वैल्यू कितनी होगी, ये B की थी, और L दिया था हमें 4 मीटर, ये हमें यहाँ दिया था
लेंथ ऑफ गार्डन अगर एल ली तो हमने अगर विड्थ जो बी मानी है तो लेंथ किसके इक्वल होगी, बी माइनस 4 के, बी प्लस 4 के, क्योंकि लेंथ विड्थ से 4 मीटर ज़्यादा, तो लेंथ कितनी हो जाएगी, बी प्लस 4, 14 प्लस 4 18। तो हमें डायमेंशन ऑफ गार्डन पूछा था, तो डायमेंशन मतलब लेंथ ऑफ गार्डन कितनी आ गई, 18 मीटर, और विड्थ कितनी आ गई, 14 मीटर। ये हमारा इसका सॉल्यूशन होगा। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, गिवन द लीनियर इक्वेशंस, हमें एक लीनियर इक्वेशन दी है 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। राइट अनदर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हुज वेरिएबल्स सच दैट ज्योमेट्रिक पेयर शो फॉर्म्ड इज। फर्स्ट हमें इनसे एक ऐसा पेयर देना जिससे इंटरसेक्टिंग लाइंस हमारी फॉर्म हो जाएं। इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए आपको पता था, इंटरसेक्टिंग लाइंस में क्या होता है कि a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 आते हैं। तो हाँ, जो 2 का 2 गुना कर दो, कोई भी इक्वेशन, 2 2 जा 4x होगी, 3 3 जा 9 होगी, और माइनस 8 इसके साथ किसी की मल्टीप्लाई कर दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब देखो a1 अपॉन a2 निकालो पहले। a1 कितना हमारा 2, a2 कितना 4, तो 1/2। b1 अपॉन b2 निकालो, b1 कितना 3, b2 कितना 9, तो ये कितना आया 1/3। तो हमारे क्या है, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो हमने जो एग्जाम्पल दिया वो हमारा ठीक है, ये भी वेरीफाई हो गया। सेकंड, हमें पैरेलल लाइंस के लिए फॉर्म करना है। पैरेलल लाइंस के लिए फॉर्म करने के लिए जो भी आपको इक्वेशन दिए उसके वेरिएबल्स में सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब एक्स और वाई वेरिएबल्स के कोफिशिएंट में, और जो ये है इसमें किसी डिफरेंट नंबर से कर दो। जैसे अगर मैं इसमें 2 से करूँ, 2 2 जा 2 है यहाँ पर, 2 2 जा 4x, और 2 3 जा 6y। इसमें किसी अदर से कर दो, जैसे कि 8 3 जा 24 0। अब रेशियो निकालेंगे हम, a1 अपॉन a2 कितना आएगा, 2/4, 1/2 आ गया। b1 अपॉन b2 क्या आएगा, 3/6, ये भी 1/2 आ गया। c1 अपॉन c2 क्या आएगा, -8/-24, 1/3। तो हमारा क्या आ गया, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 आ गया, लेकिन नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो जो हमने एग्जाम्पल दिया वो वेरीफाई होगा कि ये पैरेलल लाइंस का ही है। अब थर्ड में हमें ऐसा एग्जाम्पल देना है जो कोइंसिडेंट के लिए हो। कोइंसिडेंट लाइंस के लिए सबका रेशियो सेम आता है, तो जो भी नंबर है उसे सेम कोफिशिएंट से सेम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दो। तो सेम कांस्टेंट, हाँ 2x प्लस 3y है, -8 है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 जा 6x, 3 3 जा 9y, और 3 8 जा 24। तो अब हम इसे प्रूव कर देते हैं कि कोइंसिडेंस का ही है। a1 अपॉन a2 कितना होगा, 2/6, 1/3 आ गया। b1 अपॉन b2 क्या होगा, 3/9, 1/3 आएगा। c1 अपॉन c2 -8 अपॉन -24, ये भी 1/3। तो a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, सारे इक्वल आ गए। तो ये किसके लिए, कोइंसिडेंट के लाइंस के लिए। तो हम इसमें चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 हमें क्या दिया है, ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशंस। हमें दो इक्वेशन दिए हैं, एक दिया x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एक दिया 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड द एक्स एक्सिस एंड शेड द ट्रायंगुलर रीजन। सबसे पहले तो हमें इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करने बाय ड्राइंग द ग्राफ। तो कैसे सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, यहाँ से फर्स्ट इसे इक्वेशन 1 मान लो, इसे इक्वेशन 2 मान लो। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है,
तो x, ये बाई इधर प्लस का हो जाएगा और a1 माइनस का। तो हम वैल्यू पुट करेंगे x और y की। ये x है, ये y है। अगर मैं y को 0 रखता हूँ तो x -1 मिलता है, और x को 0 रखूँगा तो ये x 0 इधर आएगा, y 1 हो जाएगा। इक्वेशन 1 से था। अब फ्रॉम इक्वेशन 2 से देखें तो हमें दिया है 3x + 2y - 12 = 0। तो 3x, ये 12 इधर पॉजिटिव हो जाएगा और माइनस हो जाएगा 2y, और x कितना आएगा 12 - 2y/3। तो अब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे हम ऐसे। ये x है, ये y है। इसमें अगर मैं y 0 रख दूँ, ये तो पूरा 0 हो जाएगा, और 3 4 जा 12। और x को 0 रखूँगा तो ये इधर प्लस का हो जाएगा इधर आके, और फिर इधर डिवाइड में जाएगा तो 2 6 जा 12। अब हमारे पास ये लाइन आ गई। अब इन लाइनों को हम शो करते हैं एक ग्राफ पर। इन 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे इधर 1 2 3 4 5 6, ये हमारा 0,0। पहले में दिया हमें -1 और 0, तो x -1 है तो इधर भी हमें ड्रॉ करना पड़ेगा। x -1 है और y 0 है, तो ये पॉइंट यहाँ पर आएगा। दूसरे में दिया है x = 0 और y = 1, तो x = 0 और y = 1 यहाँ पर होगा। तो एक लाइन तो हमारी ये होगी। दूसरी में दिया हमें x = 4, y = 0, तो x = 4, y = 0। दूसरा दिया x = 0, y = 6, y = 6 यहाँ पर। अब इसे हम ज्वाइन करेंगे तो ये हमारा ये हो गया ज्वाइन। इसे भी एक्सटेंड कर दो आगे की तरफ, तो ये हमारे यहाँ इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ गया। अब इसमें कहा था डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस। तो इससे जो कोऑर्डिनेट्स निकालने, तो एक तो हमारा ये आएगा -1, 0, एक क्या आएगा 4, 0, और एक ये पॉइंट आएगा जहाँ पर इसने इंटरसेक्ट किया है, ये 3 और 2 ही आ रहा है। 2 और 3 पहले x लिखा जाता है। तो ये हमारे कोऑर्डिनेट आ गए तीनों, और विद द एक्स एक्सिस शेड द ट्रायंगुलर रीजन, तो ये हमारा आ गया ट्रायंगुलर रीजन ये वाला, और इसके 3 कोऑर्डिनेट्स आ गए। तो बस इस एक्सरसाइज में इतना ही था। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियोज़ के लिए नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन को दबाएं। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।